हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वैकेंसी के बारे में, ALC के बारे में। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये UPSC के थ्रू आती है और इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कब ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, और क्या पोस्ट रहने वाली हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। LLB जो भी स्टूडेंट कर रखे हैं उनके लिए अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं और अच्छी वैकेंसीज आती हैं। सिलेबस भी आपको वही जो कि आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, LLB में उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि ये ग्रुप A की वैकेंसी है, मतलब गजेटेड परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट रहेंगी। ठीक है, जैसे आप जुडिशरी में जाते हैं, JLO होता है, APO होता है, उसी टाइप से यहाँ पे लेबर कमिश्नर भी होता है। पे स्केल है जो कि यहाँ पे 56,100 से, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पे स्केल भी अच्छा है। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट है, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन है ये इंडिया में एनीवेयर दे सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये कोई स्टेट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवाती इसको, UPSC कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को। तो ये सेंट्रल लेवल पे आपका इंडिया में कहीं भी ये लोकेशन हो सकती है आपकी। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, साथ ही में आपका जो डिप्लोमा है, ठीक है, या तो ये डिप्लोमा हो सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में और पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ। ठीक है, LLB के बाद जो लेबर लॉ का जो डिप्लोमा होता है आप वो भी कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, LLB भी आपकी हो, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक रेलवे में भी अभी पोस्ट आई थी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की, सेम वही सिलेबस है, सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे वही है, MBA वगैरह, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट है, ठीक है, HR है, तो उसी से रिलेटेड, ठीक है, सारा सेम वही क्राइटेरिया है। और यहाँ पे बता रखा है जनरल की मैक्सिमम 35, OBC की मैक्सिमम 38 रखी गई है, SC ST के मैक्सिमम 40 ईयर। रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद सिलेबस देखते हैं हम, वही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट ही आएगा, और लेबर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट है वो सारी रहेगी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे 23-24 के बारे में आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं तो उस पर जैसे वो क्या होता है स्टेट वेलफेयर के लिए होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो उनके बारे में आ गया। तो ये मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा पर उसके प्रोविज़न कौन से रहेंगे, लेबर से रिलेटेड। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट रहेगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि हम LLB में पढ़ते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी, वही एम्प्लॉय कंपनसेशन, ठीक है, सेम वही रेलवे वाला सिलेबस दे दिया है, वही रहेगा। वेलफेयर है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो रेगुलेशन है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा सिलेबस में पर बाकी सेम वही है। बिल्डिंग एक्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, वेजेस एंड बोनस है, लेबर कॉर्ड्स है, ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट इवेंट, मतलब आपके यहाँ पे GK GS भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी और साथ में करंट अफेयर भी रहेगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखो फर्स्ट जो रहेगा वो प्री एग्ज़ाम रहेगा जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/3, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। और साथ में ध्यान रखना यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट स्टेज मतलब जब प्री पास करोगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, इंटरव्यू में आप देख सकते हो स्टैंडर्ड और सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज फिक्स एज अंडर जर्नल EWS की 50
OBC की 45, SC/ST की 40 और PWBT की 40। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड रखा जाएगा। यहाँ पे सेंटर जो है चेंज नहीं होगा। अब जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे कितने मार्क्स का होगा ये पेपर। ठीक है, मेन तो ये भी रहता है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप 2 आवर ड्यूरेशन रहेगी और इक्वल मार्क्स रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे विथ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, वो भी जो भी आप समझना चाहें, और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और अगर आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो यहाँ पे आपका 1/3 मार्क्स है, जो कि 1/3, ठीक है, ये डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप इफ़ नो आंसर इज़ मार्क फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी। टेस्ट है जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम ऑफ द टेस्ट है। अब बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। तो देखो फॉर्म है जो कि आपको मई से और जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम वही सितंबर अक्टूबर तक होगा इसका, और ठीक है यही शेड्यूल रहेगा। और अभी लास्ट जो ये वैकेंसी है ये 2023 में आई थी, तो ये इस साल आने की संभावना है 2025 में पूरी कि ये जो वैकेंसी है ये आएगी। इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जो रेलवे की कर रहे हैं वो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की, वो इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि सेम ही सिलेबस है, सेम ही सारी चीज़ें हैं, तो आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और आगे भी अगर कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर बताएंगे। और भी कोई अगर आपको क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।